स्वीकार करो। इस राज्य भार के पुत्र है तो मंत्रणा ये अंगीकार करो। इस राज्य भार के पुत्र है तो यह अंगीकार करो। है धर्म क्षत्रियों का स्वामी वह ब्याह अनेकों करते हैं। है क्षत्रियों का स्वामी वह ब्याह अनेकों करते हैं। क्षत्रिय मंडल में जय पाकर नारी स्वयंवर करते हैं। क्षत्रिय मंडल में जय पाकर नारी स्वयंवर करते हैं। बार बार कहने पर राजा उत्तानपाद शादी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शादी करने के लिए तैयार हुए उस लड़की का नाम क्या था? सुरुचि, जिसकी स्वतः में रुचि हो। हम यही करेंगे, मुझे यही करना है। जिसकी रुचि स्वतः में हो उसे सुरुचि कहते हैं। मेरे प्यारे, सुरुचि से विवाह भी हो जाता है और उसके बाद मेरे प्यारे कुछ दिन व्यतीत होते हैं कि सुनीति के तो नहीं, लेकिन सुरुचि से वास्तव में एक पुत्र का जन्म गर्भ रह जाता है सुनीति को, सुरुचि को। और सुरुचि गर्भवती होती है। राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले जाते। घर से बाहर जंगल में रानी को रखा गया है, सुनीति को, पहली पत्नी को रखा गया है। राजा उत्तानपाद आते ही उसके आश्रम में पहुंचे। यही कहा जाता है ना कि भाग्य से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। संयोग बस की इतने दिनों तक साथ रहने पर सुनीति गर्भवती नहीं हुई, लेकिन एक दिन फिर वह जंगल से लौट रहे थे, चले गए, तो एक दिन के संसर्ग से वह भी गर्भवती हुई। इसीलिए कहा गया है, हुई है सोई जो राम रुचि राखा, का कोई तर्क बढ़ा वही शाखा। संयोग से 1 महीने के अंतराल में दोनों को संतान की प्राप्ति होती है और दोनों के गर्भ से पुत्र का ही जन्म हो जाता है। पहले पुत्र का नाम उत्तम और दूसरे का नाम ध्रुव रखा जाता है। जंगल में बच्चे ध्रुव को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पिता का तो नामो निशान नहीं है, तुम किसके पुत्र हो? ध्रुव जी महाराज राजा उत्तानपाद के पास जब उस महल में आते हैं और उत्तम पहले से ध्रुव के पहले अपने पिता के गोद में बैठा है कि ध्रुव जी अपने पिता के गोद में बैठने का प्रयत्न करती कि उनकी सौतेली माता आ जाती और कहती कि ये ध्रुव, तुझे अगर इस पिता के गोद में बैठना है तो इस पिता के गोद में बैठने से पहले जाकर उस परम पिता परमेश्वर का तपस्या कर कि वह तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे।
जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा ना तो इस पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा, अन्यथा तू इस पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी जब यह शब्द सुने तो रोते बिलखते ढहकते परेशान होकर हैरान होकर अपनी मैया सुनीति के पास आते। सुनीति जी अपने बच्चे की दशा देखती हैं और तब तक एक नौकरानी सुनीति जी के पास पहुंच जाती, बोली कि रानी जी ऐसी ऐसी बात है। सुनीति को तो असहनीय दर्द हुआ, अथाह कष्ट हुआ, लेकिन अपने कष्ट को छिपाते हुए और ध्रुव से बोली कि बेटा तुम्हारी मैया सुरुचि ना जो भी बोली है हकीकत में बोली। अरे बेटा अगर पिता के गोद में ही बैठना है तो इस सांसारिक पिता के गोद में क्यों बैठता है, तू संसार के पिता के गोद में क्यों नहीं बैठ जाता। ध्रुव जी बोले कि मैया इस संसार का पिता कहाँ मिले, वो कैसा है। मैया सुनीति बोली कि बेटा जो संसार का पिता है ना वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है बेटा, वो अगर तुझे पा जाएगा ना तो तुझे अपनी गोदी से कभी नीचे नहीं उतारेगा। विचार करेंगे संसार का जो पिता है, संसारिक जो पिता है वह कब अपने पुत्र को गोद में ले ले, कब नीचे उतार दे, लेकिन भगवान ही भला जिसके ऊपर कृपा करते वह कभी नीचे आने वाला है। मैया सुनीति के शब्दों को जब ध्रुव जी सुनते हैं तो ध्रुव जी बोले कि चलो न मैया, कितने नादान होंगे ध्रुव जी, चलो न मैया हम दोनों मिलकर के ढूंढते हैं। सुनीति जी बोली बेटा ध्रुव मैं तो तेरे पिता के अधीनस्थ हूँ, जब तक तेरे पिता नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जा सकती। और ध्रुव जी रोते रोते अपने घर को छोड़ देते, अपने मैया को छोड़ देते, अपने उस आश्रम को छोड़ देते और भगवान को याद करने के लिए जंगल में चले जाते। रोते रोते जा रहे हैं जंगल कि तब तक मेरे प्यारे उधर से नारद जी आ रहे हैं। नारद जी बोले बेटा लौट जाओ। ध्रुव जी बोले क्यों, अरे तू जंगल में जा रहे हो, जंगल में जंगली हिंसक जीव तुझे मार देंगे, तू परेशान मत हो। ध्रुव जी बोले कि नहीं बाबा, जो माँ का आशीर्वाद है ना वह मेरा ऐसा शस्त्र बनकर है कि संसार का कोई भी जीव मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तब नारद जी बोले कि बेटा जंगल में जाना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए जाना। जब इस मंत्र का जप करोगे तो संसार का जो पिता है तुझे मिल जाएगा। ध्रुव जी चले, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, खूब प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहे हैं। जब इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो क्या पूछना है, भगवान की असीम कृपा होती है। और भगवान क्या करते हैं, साधारण वेश में आकर और ध्रुव जी के चेहरे पर शंख का स्पर्श करा देते हैं। और जब शंख का स्पर्श होता है ध्रुव जी के चेहरे पर तो ध्रुव जी के अंदर आसन नियम प्राणायाम ज्ञान ध्यान योग सांख्य योग हर एक चीज का ज्ञान हो जाता है मेरे प्यारे। इसीलिए कहा गया है जा पर कृपा राम की होई
अता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम जी के होए, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम जी के होए, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब ध्रुव जी घर से चले जंगल में, तो किसी को कानो कान खबर हुई, इधर क्या